दोस्तों अगर आपका भी मन करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तो आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीका कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जैसे लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टोटल 12 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके म्यूचुअल फंड जर्नी में रहने वाले हैं एक जेम्स की तरह। इट मींस अगर आपने ये सारे ही 12 पॉइंट फॉलो किए तो आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा रिटर्न। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको 2 पॉइंट कुछ ऐसे बताऊंगा कि अगर आपने उनको मिस कर दिया तो हो सकता है जो रिटर्न आपको 15% मिल सकता था वो लास्ट में 10 से 12% ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे बनाए हुए ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक जरूर करिएगा, प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि इससे मिलता है आपको मोटिवेशन ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। दोस्तों देखिए इसमें आपको करना क्या होता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है तो सबसे पहले आपको एक टारगेट सेट करना है। इट मींस जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो आप घर लेने के लिए कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट आप किसी गाड़ी को बाय करने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस या बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हर तरीके का इन्वेस्टमेंट अलग अलग वर्क करता है। तो इनमें से जिस भी तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट है आपको उसी तरीके की म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। तो नंबर 1 पे होता है क्या है, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बताएं, उसका समय बताएं और कितना अमाउंट आपको चाहिए वो बताएं, तभी जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो आपके लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएगा। दोस्तों सेकंड पे हम लोग बात करेंगे चूज द राइट म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में आपको डिफाइन करना है कि आपका टारगेट क्या है और किस लिए आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग चूज द राइट म्यूचुअल फंड। इट मींस मार्केट में तमाम तरीके के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, चाहे वो डेब्ट फंड हो, हाइब्रिड हो, इक्विटी हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो तमाम तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं पहले तो आपको उन सभी के बारे में स्टडी करनी है। इट मींस मार्केट में इन्वेस्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, उसमें से जो अभी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है आप उसको चूज कर सकते हैं। बट गलती यहाँ पे होती है कि अगर आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट कौन सा है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो वहीं से बिगड़ सकती है। दोस्तों थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे स्टार्ट स्मॉल एंड कंटिन्यू रेगुलरली। इट मींस क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपको छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। आप उसको धीमे धीमे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम बढ़ती है हर साल 10, 12, 15% से, आपको उसी तरीके से अपनी एसआईपी के रिटर्न को बढ़ाने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। बट किसी भी हाल में जो बेयर मिनिमम अमाउंट जिससे आपने स्टार्टिंग करी थी आपको वो अमाउंट खत्म नहीं करना है, उतने अमाउंट से तो इन्वेस्टमेंट करते रहना है। प्लस धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जर्नी को बढ़ा सकते हैं अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 से 15 साल के पास आपके पास एक बड़ा सा कॉर्पस बनके तैयार हो गया है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। दोस्तों आपको पता है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है इसको एर्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड भी बोला गया है, वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारा पैसा कैसे ग्रो कर रहा है, बट एक बार जब आप 10 या 12 साल पार कर जाते हैं तो हो सकता है जितना अमाउंट आप साल भर में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसका दुगना या तुगना अमाउंट एज ए रिटर्न मिल रहा हो। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखने को मिलती है लेटर ऑन स्टेजेस में, इसलिए जितना लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे आपको मिलेगा मोटा रिटर्न। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात करते हैं मॉनिटर योर एसआईपीज परफॉर्मेंस रेगुलरली। अगर आपने किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर दिया है हो सकता है कि फर्स्ट चॉइस आपकी सिलेक्शन सही ना हो, तो इससे बेटर होगा कि उस फंड में फंसे रहने से अच्छा होता है कि आप उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करें। अगर 2-4 साल बाद आपको लगता है कि वो फर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर उस फर्म में रेगुलरली जो फंड मैनेजर है वो चेंज होते हैं या जो उसका टोटल एयूएम साइज है वो इतना बड़ा हो रहा है कि आपको रिटर्न उस तरीके के नहीं मिल सकते हैं, तो इन सब के लिए आपको म्यूचुअल फंड स्विचिंग भी करना भी आना चाहिए। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी फंड की परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। तो मेरी इस एडवाइस को जरूर मानिएगा और अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करिए। अगर वो टारगेट पे है तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए समय आ चुका है म्यूचुअल फंड स्विच करने का। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स सेवर ईएलएसएस ऑप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपको इन सभी में इन्वेस्ट करने पे एक फायदा जो मिलने वाला है वो ये है कि आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो पहले तो 1.5 लाख के ऊपर अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो अप्रॉक्स 45,000 रुपए का टैक्स सेवर आपका यहीं पे हो जाता है, तो ये आपकी एनुअल बचत हो सकती है। प्लस इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर आप इन्वेस्टेड करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का लॉक इन मिलता है। इट मींस आप उससे पहले पैसा विड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं चल के आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। ये म्यूचुअल फंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न यहाँ पे आमतौर पर ज्यादा ही रहता है।
दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, बात म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की आई है तो आपको ना इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट में अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखना है। वो इसलिए देखिए, वो फंड तभी काम आएगा कि कभी आपके यहाँ कुछ इमरजेंसी हुई, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप अपने एसआईपीज के जो रिटर्न है उसको तुरंत ब्रेक करेंगे, सारा पैसा विड्रॉ करेंगे, अपनी इमरजेंसी को मीट करेंगे और मीट करने के बाद आप दोबारा से अपनी एसआईपी की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका नुकसान ये होने वाला है कि जो आपने 4-5 साल इन्वेस्ट कर रखे होंगे उसमें जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलनी थी वो सारी की पावर ऑफ कंपाउंडिंग वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से एडवाइस ये करता हूं कि अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसको करने से पहले आप अपने पास एक इमरजेंसी फंड जरूर रखें, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड आपके लिए काम आएगा। आपके म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट कभी रुकने नहीं देगा, क्योंकि आपकी इमरजेंसी तो मीट हो जाएगी आपके फंड से और आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में लॉन्ग टाइम एज इट इज चलती रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो बात करता है कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन मार्केट। जैसे आप सभी को पता है कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो आगे चल के 106 की मिलेगी, 112, 115, 118। इसी तरीके से महंगाई बढ़ती जाती है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपने करी है ये सोच के कि मुझे 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो एक बार रुकिए और कंसीडर करिए कि 15 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। आप पाएंगे कि उस 1 करोड़ की वैल्यू 45 से 50 लाख की ही रहने वाली है उस समय के हिसाब से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी में टॉपअप करते रहना है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी ऐड करना है, उसके बाद ही आपको मिल सकता है एब्सोल्यूट रिटर्न। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आएगा वो हमारे पिछले पॉइंट से निकल के आने वाला है, जहां हम लोग बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी फीचर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने स्टेप अप एसआईपी का फीचर लिया हुआ है तो आपका जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो ईयर ऑन ईयर जो भी परसेंटेज आपने सेलेक्ट किया है उससे इंक्रीज होता रहेगा। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10,000 की एसआईपी करी हुई थी और आपने स्टेप अप कर रखा है 10% से, तो पहले साल तो हर महीने 10,000 कटेगा, दूसरे साल हर महीने 11,000 कटेगा, उसके बाद कटेगा 12,100 रुपए। इस तरीके का अगर स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप पाएंगे कि जिसने नॉर्मल एसआईपी करी थी उसके और आपके कॉर्पस के बीच में डबल के ज्यादा का इफेक्ट पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जैसे आपकी सैलरी बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप एक मोटा सरप्लस बना पाएंगे। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के उस पड़ाव पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लास्ट में आपको 2 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि टोटल रिटर्न में आपके 5 से 10% का आपको डेंट लग जाए। तो चलिए बात करते हैं उसी पॉइंट में, सबसे पहले पॉइंट की, जहां हम लोग बात करेंगे डू नॉट स्टॉप योर एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। आपने सभी देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में मार्केट क्रैश जो है वो अपने चरम पे है। इट मींस आपके पोर्टफोलियो पूरी तरीके से रेड हो चुके हैं, जो भी रिटर्न आपको मिले थे वो सारे वाइप आउट हो सके हैं, हो चुका है। ऐसा आप सोच सकते हैं कि जो रिटर्न पोर्टफोलियो आपके 1.5-2% पे गए हुए थे, या अगर आपके पोर्टफोलियो में 40%, 50% का रिटर्न था तो वो घट के अब 10-12% पे आ चुका है। बट आप सबसे बड़ी गलती जो इस समय कर सकते हैं वो ये होगी कि आप अपने म्यूचुअल फंड एसआईपीज को रोक दें। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि इस समय आपको एसआईपी भर भर के करनी है और ज्यादा करनी है, क्योंकि समझिए मार्केट में लगी हुई है सेल, और अगर आपने इस सेल का फायदा उठाया तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा मिलेगा। तो इस समय आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि अपनी एसआईपी को रोके, और हमारे इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से नोटिस करना है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करता है डू नॉट मिक्स योर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि इंश्योरेंस बेचने पे कमीशन मिलता है एजेंट को बहुत ही मोटा, इसलिए जब भी आप बैंक में जाते होंगे वहां देखते होंगे एक काउंटर होता होगा जो आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता है। ये बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपको फोन करते हैं, बोलते हैं सर आपको 1.5 लाख की पॉलिसी लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसी पॉलिसी से आपको बचना है। इंश्योरेंस होता है सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसकी जेब गर्म कर रहे हैं जो वो पॉलिसी आपको बेच रहा है। आपको सिर्फ लेना है तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लेने हैं। अगर आपने 2 इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस ले रखे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको प्योरली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ जाना है, आपको कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे तमाम वो सारे पॉइंट जिनको अगर आप जानेंगे तो आप अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको भी मिलेगा अच्छा रिटर्न जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, प्लस फॉलो अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।